हेलो एवरीवन। 12.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद colored paper as shown in figure. Find the total surface area of the paper used. Now we will see where is the figure. तो हम आपको पहले फिगर दिखाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमको इसका कंप्लीट एरिया निकालना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, ओके, तो थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने दूसरे पेज में लिखा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट इन अ पेज, ठीक है, तो मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया। फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस फिगर का आपको एरिया बताना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ साफ साफ दिया है, ये कुछ हिस्से इसमें डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, ओके। दिस इज 1.5, this complete 6.5, and here 1 centimeter, this is also 1 centimeter, 1 centimeter and 2 centimeter। तो ये सबका एरिया आपको निकालना है, ठीक है, ओके। तो एरोप्लेन है तो इतनी बात तो तय है, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अलग अलग बना देंगे। ये 6 है तो यहाँ भी 6 ही होगा, अदरवाइज ये जो विंग्स बना रखे हैं ये तो गड़बड़ जाएगा ना। 1.5 ये भी होगा, ठीक है। तो हम इन सब का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप लोग अपने सामने बुक भी रखना, ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन दूसरे पेज में करूँगा तो आपको पता चल जाएगा मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ओके। नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं ट्राइंगल आपको दिया है जिसमें साइड दी हुई है, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट जिसमें साइड आपको 5, 5, 1 दे रखी हैं। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? हीरोन के फॉर्मूले से, ठीक है। तो एक काम कर लेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इसको निकालने के लिए पहले एस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले एस निकाल लेते हैं। 5 + 5 + 1/2, 11/2, ठीक है। तो अब एक बार एस निकाल के रखा हमने, अब आते हैं एरिया पे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 11/2, 11/2 - 5, 11/2 - 5, 11/2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर 11/2 ऐसा ही रहा, अंदर 2 LCM आएगा तो ये बन जाएगा 11 - 10। ऐसे सिमिलरली 2, 11 - 10, यहाँ 2 LCM तो यहाँ बनेगा 11 - 2, ठीक है। LCM लेना आप लोगों को आता है। तो यहाँ से 11/2 इंटू 11 - 10, 1/2, 11 - 10, 1/2 और ये 9/2। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ये पेयर बना, तो डिनोमिनेटर में 1/2 इंटू 2 तो बाहर आ गया और 9 का 3 बाहर आ गया और अंदर बचने वाला आपके पास 11। तो ये बेसिकली आया 3/4√11। इतना आया एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट की अगर आप बात करें, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट नहीं देखते हैं हम, एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल है, जो दो विंग्स बने हुए हैं ना, दो विंग्स बने हुए हैं। तो ये जो दो विंग्स हैं, यहाँ पर को ये एक राइट एंगल ट्राइंगल देगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल देगा तो इसका तो हम एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से बता सकते हैं। इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, और दोनों का एरिया तो सेम होगा। तो इसका मतलब जो इसका आएगा उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्या आएगा? इसका आएगा हाफ बेस कितना 6 इंटू हाइट कितनी 1.5, और इसका भी निकालना है तो इसको बाहर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 6 90 होता है। एक पॉइंट का प्लेस है तो 9 बचेगा, ठीक है। तो इसी को लिख देते हैं इस तरफ। तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5 मीन्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास कितने पार्ट हो गए? फर्स्ट 1 2 3 पार्ट हो चुके हैं और हमको अब सेकेंड और थर्ड पार्ट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, और एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो एक क्या है? रेक्टेंगल है। ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर और ये 6.5। तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ
6.5 इंटू 1 मीन्स 6.5। ओके, तो ये 6.5 इंटू 1 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेन टास्क होने वाला है कि हम ये जो थर्ड पार्ट है, आप देख पा रहे हैं अपने फिगर में, थर्ड पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर कोई ट्रेपेजियम दिख रहा है एक। अब इस ट्रेपेजियम को सॉल्व कैसे करेंगे, इस ट्रेपेजियम को मैं यहीं पर सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, और ये भी है, ये है 2 सेंटीमीटर। देखो किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया आप जानते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, मतलब पैरेलल साइड ये है, इनका सम मिल जाए और हाइट मिल जाए। अब 2 + 1 3 तो मिल ही जाएगा, लेकिन मेन है हाइट मिलना। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं कि इसमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, मीन्स इसके पैरेलल और इक्वल। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, तो इतना हिस्सा भी 1 सेंटीमीटर, और पूरा टोटल 1 है तो ये बचा हुआ 1 सेंटीमीटर, और ये हमको पता है ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो अब आप देखो इस ट्राइंगल में, यहाँ पर को ABC अगर मैं इसको नाम दे दूँ, तो इस ABC में मेरे पास तीनों साइड पता है 1 1 1, तो मैं इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो निकाल सकता हूँ। और अगर यहीं पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस ट्राइंगल की जो ये हाइट होगी वो इस पूरे ट्रेपेजियम की हाइट भी कंसिडर की जाएगी, तो इसलिए ये काम है करना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये निकालेंगे, किससे, हाफ बेस इंटू हाइट से। लेकिन आप कहेंगे भाई हाइट तो पता नहीं है, वही तो निकालना है, इसको हाइट H कंसिडर कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया है बाई फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट से 1/2 इंटू 1 इंटू H, यानी कि सिर्फ H/2। अब ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एक बार निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ह्यूरन फार्मूला, और जो भी आएगा दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि एरिया तो चेंज हो नहीं सकता, तो यहाँ पर को इक्वल हो जाएंगी दोनों बातें। ठीक है, तो यहाँ पर को देखते हैं। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर को अब आ रहे हैं ABC का एरिया, एरिया ऑफ ABC बाई ह्यूरन फार्मूला। तो क्या बनेगा, पहले S निकालना है। ठीक है, S क्या होगा, 1 + 1 + 1 यानी कि 3/2। थोड़ा सा एक स्टेप में यहाँ पर को एडवांस कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उसको तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो अंदर 3/2 - 1, और ऐसे 3/2 - 1, 3/2 - 1। ठीक है, तो 3/2, यहाँ 2 LCM आया, 3 - 2, तो सब में ऐसा ही आएगा क्योंकि सेम बातें हैं। या फिर आप ऐसा ना करके आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब 1 1 1 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप इसका एरिया ऐसे भी कह सकते हो। ऐसा अगर न भी करो, ठीक है, एक और ऑप्शन आपके पास है, या तो इसको सॉल्व कर लो, या फिर आप ये लगा दो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कितनी, 1 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √3/4, या तो ये भी कर सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों केस में सेम आएगा, यहाँ से करोगे तब भी यही आएगा, सीधे सीधे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तब भी यही आएगा, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास एरिया ये आया, इससे पहले हमारे पास एरिया आया था H/2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बातें हो जाएंगी सेम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, H/2 इक्वल टू √3/4, क्योंकि दोनों एरिया ही है, तो यहाँ से सॉल्व करके H इक्वल टू आ गया √3/2। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ 1 + 2 3 इंटू √3/2, सॉल्व करके कितना आया, 3√3/4। तो ये पार्ट हमारे पास आ चुका है, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट कितना, 3√3/4। और हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं बाकी, उनको मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक पार्ट ये हमारे पास है, ठीक है, 2 के हमने इकट्ठा लिए थे तो वो 9, और ये हमारे पास है 6.5, तो 1 2 3 कह देता उसको 4, और एक 5 हमारे पास ट्रेपेजियम वाला। तो फाइनली क्या करेंगे, इन सब का एरिया ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये काम आप लोग खुद से कर लेंगे, इनको ऐड करने वाला। ठीक है, या फिर चलिए ऐसा करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, आपको बता देते क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इक्वल टू 9 3√3/4 + 3/4 √11 + 9 + 6.5। ठीक है, तो इसको देखते हैं, पॉइंट में देगा पूरा तो एग्जैक्ट पॉइंट में ले आएंगे, अदरवाइज रूट में आंसर देगा तो रूट पे रख देंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर ऐड कर दें, 9 + 6 15, 15.5,
प्लस इन दोनों में अगर 3/4 को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा √3 प्लस √11। अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसे आंसर्स हैं तो ऑब्वियस है कि इसने क्या देना है, पॉइंट में ही देना है। ठीक है, तो अब पॉइंट में इसने देना है आंसर, तो हम एक काम करेंगे, √3 और √11 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो 15.5 प्लस 3/4 ब्रैकेट में √3 की वैल्यू हम रख देंगे 1.732 प्लस √11 की वैल्यू आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लें, या फिर एक अप्रोक्सीमेशन अगर कहेंगे तो हम कह सकते हैं जैसे कि 3 3 9 हम जानते हैं, 4 4 16, तो इतना तो श्योर होता है कि 3 और 4 के बीच में होगा। लेकिन आप चेक कैसे करें, उसके लिए जैसे हम चेक कर सकते हैं कि 35 का स्क्वायर हम जानते हैं 1225 होता है, तो ऑब्वियसली 3.5 का क्या होगा 12.25, तो ये है, हम कह सकते हैं कि 35 से कम है। या फिर और अच्छा अनुमान लगाएं तो हम कह सकते हैं 31 का कितना होता है 961, तो 31 का स्क्वायर 961, तो 31 का स्क्वायर 961 होता है, तो हम कह सकते हैं 9.61 से ये ज़्यादा ही होगा, तो 31 से ज़्यादा होगा। और 32 का स्क्वायर हम जानते हैं 1024, तो 1024 मतलब हम कह सकते हैं कि 32 से ज़्यादा, यानी कि 3.2। एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ आपको, आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसके लिए आपको अगर फॉर्मूले स्क्वायर्स याद हैं देन इट्स इजी, अदरवाइज इट बिकम्स समटाइम्स टफ। ठीक है, तो 33 का स्क्वायर के साथ अगर हम बात करूँ 1089, 34 का 1156, तो अब देखो 34 का 1156 यानी कि 3.4 का स्क्वायर करोगे तो 11.56 आएगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम ऐसा करेंगे कि 33 और 34 के बीच में ले लेंगे। 3.32 इसमें लिया जा सकता है। ठीक है, आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ चलें, जैसे स्क्वायर्स याद हैं तो थोड़ा सा आसानी रहती है, क्योंकि आंसर अप्रोक्स में ही देना होता है, तो आप थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा लेकिन चल जाएगा। ठीक है, 15.5 प्लस 3/4, तो इसको अगर आप ऐड कर लें तो आपको कितना मिल जाएगा 5.052। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 1 1, 5 3 जा 15, पॉइंट के 3 प्लेस। ठीक है, और 4 से अगर कैंसिल कर दें 4 3 जा 12, 5 - 2 3, पॉइंट 30, 31, 4 7 जा 28, 3 35, 4 8 जा 32, 5 - 2 3 3 6 30, तो 4 9 जा 36, तो ये बनेगा 15.5 प्लस 3.789। तो इसको अगर ऐड करें तो यहाँ से इसके 2 जीरो आगे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ऐड करने में आपको आसानी हो। देखो 9, ये बना 8, 7 + 3 सॉरी 7 + 5 12, 2 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 19.289। ओके, तो यार 19.289, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 19 पॉइंट इसको 3 कर सकते हैं। ठीक है, 8 का है तो इसको 3 कर दिया, इतना अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्स कहेंगे क्योंकि ये भी आंसर एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर को हमने क्या किया, पूरा नहीं ले गए, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है आंसर में। ठीक है, 19.4 आपका आंसर की कहता है, बट आप इसको अगर एग्जैक्ट ले जाएंगे तो ये फिर आपका एग्जैक्ट आंसर आ भी जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी एक्सटेंड करेंगे। ओके।